अब हमारे साथ नेक्स्ट बैंकर हैं एंड इनके साथ आई रियली फील कनेक्टेड बिकॉज सर भी लखनऊ से हैं एंड मैं भी लखनऊ से हूँ। तो सर आप कौन से बैंक में काम करते हैं? जी, बड़ौदा यूपी बैंक में। ओके एंड सर आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष कुमार। तो संतोष सर, आपने अड्डा 247 के बारे में कहाँ से सुना? जी मैम, काफ़ी पहले से कनेक्टेड हूँ। शायद पहले कैरियर पावर के नाम से आता था जी, तब से मैं कनेक्टेड हूँ। और कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और आसान नहीं होता। मैं एक्चुअली बेसिकली एक सर्विसमैन हूँ, तो पढ़ाई से नाता छूट ही जाता है न चाहते हुए। तो सर्विस के बाद फिर रिटायरमेंट के जब हुआ, फिर नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन, उसके लिए फिर तैयारी, बैंकिंग की तैयारी चालू की। तो मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा अड्डा का, तो मैंने प्रिपरेशन भी बैंकिंग की इसी से की थी और इसी से बैंक में सिलेक्शन भी हुआ, अगर गलत नहीं हूँ तो मतलब आपने पहले बैंक में सिलेक्शन अड्डा 247 से लिया है, उसके बाद फिर आपने जैब की एग्ज़ाम भी अड्डा 247 से की है। ओके सर। तो सर बैंक में काम करते करते सर कैसे आपने मैनेज किया तैयारी, मतलब आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आसान तो नहीं होता है जी समय सबके पास। मैं कहूँगा कि 24 आवर्स ही हैं, उसमें से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। तो खाली समय में या तो आप टाइम पास कीजिए, वीडियो देखिए, मूवीज़ देखिए। मुझे लगता है कि मूवीज़ देखने से अच्छा अगर इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखे जाएं तो बेटर है। तो स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस चलते थे, मैं उनको देखता रहता था। सो मैं तैयारी भी नहीं करता था JIB CIB की, बट फिर मुझे लगा कि जब टाइम दे ही रहा हूँ तो क्यों ना एक सर्टिफिकेट ले लिया जाए। तो फिर मैंने वहाँ पैक लिया और डेफिनेटली इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। मेरे लिए तो आसान नहीं होता क्योंकि अकेले रहता हूँ, खाना भी खुद ही बनाना है, जॉब भी करना है। सर अकेले क्यों रहते सर? देखिए, RRB के साथ अपनी प्रॉब्लम है कि ग्रामीण बैंक में मतलब रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग होती है। जी जी, तो बच्चे बड़े हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा समस्या होता है, तो मैनेज करना पड़ता है थोड़ा सा। तो आसान तो नहीं होता किसी के लिए, लेकिन हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ आदमी कर सकता है जो मतलब एक तरह से पढ़ाई छोड़ चुका हो, मुझे हर सब कुछ रिस्टार्ट करनी है। एज फैक्टर भी आता है क्योंकि आप ज़्यादा देर तो कोई चीज़ रिटेन नहीं कर सकते। तो ठीक है, करत करत अभ्यास के क्यों नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल, एक दिन में नहीं होता, जो कहते हैं ना एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और हुआ मेरे साथ। सर आपकी स्टोरी काफ़ी मोटिवेटिंग है क्योंकि आप सर आपकी एज भी कितनी होगी सर? 46। 46 की एज है एंड जैसा सर ने बोला इट्स वेरी ट्रू कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेमोरी रिटेन करना मुश्किल होता है। एंड उसके बावजूद भी सर ने हमें इतना डेडिकेशन दिखाया कि सर अपना बैंक में काम कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उनको खाना भी बनाना है एंड देन ऑल्सो ही मैनेज टू क्लियर द जैब एग्जामिनेशन। सो दैट्स रियली मोटिवेटिंग फॉर अस सर। एंड आपकी जर्नी से बाकी सब भी इंस्पायर होंगे, इनफैक्ट जो यंग एम्प्लॉय हैं जो अभी बैंक में काम कर रहे हैं। CIB भी करूँगा। जी सर, डेफिनेटली एंड आई होप कि वी विल सी यू इन द नेक्स्ट फेलिसिटेशन एज वेल, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, आई विल ट्राई माय बेस्ट। CIB भी क्लियर होंगे। तो सर आपने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन CIB का? ऑलरेडी स्टार्टेड स्टार्टेड जी। तो सर आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है CIB के लिए? मैम अभी तो स्टार्ट किया है तो अच्छा, कहना मुश्किल होगा। और सर व्हाट अबाउट JIB, कौन सा सब्जेक्ट है थोड़ा सा? मैम JIB के लिए मैं अगर चारों सब्जेक्ट की बात करूँ तो चारों सब्जेक्ट अगर एक बंडल में हम कर दें तो मुश्किल नहीं है। रीज़न, जब आप PPB की तैयारी करते हैं तो PPB आपका RBWM काफ़ी सब्जेक्ट मैच करते हैं, ठीक है। IAEFS के भी काफ़ी सब्जेक्ट, आपके फाइनल सिस्टम के भी सब्जेक्ट मैच कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक साथ चारों सब्जेक्ट की हम तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे, तो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट मैच कर जाते हैं। हाँ, एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो है लैंग्वेज। हमारे बैंकर्स जो भी हमारे साथी हैं वो सिर्फ इंग्लिश से बात करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, इवन इस बार पेपर में मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे, बट इंग्लिश की वजह से इंग्लिश का वर्ड ऐसा टिपिकल वर्ड उन्होंने बीच में डाल देते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मतलब जो पूछना क्या चाह रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में या पॉजिटिव फॉर्म में। तो एक बेसिकली ट्रैप होता है, वो क्यों करना चाहते हैं वो तो। स्टिल सर आपने ये जैब का एग्ज़ाम क्लियर किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? एंड सर लास्ट में बस मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है सर कि कौन सी फैकल्टी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रही है इस पूरे एंटायर आपके JIB की जर्नी में? पर्टिकुलर किसी एक के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मतलब सारे ही अच्छे हैं जी जी, एक पर्टिकुलर मैं लेकिन अब प्रश्न उठाया तो सवाल इसका उत्तर भी ज़रूर देना चाहूँगा। प्रियांशु मैम वेरी हेल्पफुल, मतलब टीचिंग स्टाइल उनका ऐसा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, लगता है ऐसे सामने ही मतलब घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अमन मैम रियली, मतलब लास्ट प्रीवियस एग्जाम में हेल्थ इश्यूज़ थे, बट जिस तरह से उन्होंने मतलब
मतलब डेडिकेशन दिखाया ना रियली। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो उन्होंने लास्ट में जो उन्होंने मैराथन क्लासेस लिया, रिवीजन क्लासेस दी, डिट्टो पेपर में आ गया। इससे ज़्यादा और क्या होगा, मतलब एक फैकल्टी के लिए इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी कि उन्होंने जो एफर्ट लगाया वो सफल हुआ। ठीक है, प्रवीण सर ट्रूली प्रोफेशनल, रियली, मतलब कोई जवाब नहीं। अभी सीआईबी में निकिता मैम पढ़ा रही, लगता ही नहीं कि मतलब पढ़ रहे हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे 6 to 7 क्लासेस होती हैं। अब उनके पास पढ़ाने का भी काम है, साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों को जगाए रखने का भी एक काम होता है। तो एक जितने भी क्लास में लोग जुड़े हुए हैं सबसे पर्सनली इंटरेक्ट करना, रियली हर 2 मिनट 10 मिनट में किसी न किसी का नाम ले लेंगे कि सर आप बताइए, सर आप बताइए, तो लगता है कि हाँ ठीक है, हम क्लास में अलाइव हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर फैकल्टी के बारे में कहना कि नहीं, वो अन्याय होगा बाकी के साथ। सही बात है, डेफिनेटली सर। एंड आई विश कि आपका CIB एग्ज़ाम भी क्लियर हो एंड आपको हम नेक्स्ट फेलिसिटेशन में मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।